और भचक्र जो है वो हमारा वो 360 अंक का होता है, 360 डिग्री का होता है। और उसमें अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ होकर के रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्र होते हैं। तो भचक्र का जो पहला जीरो बिंदु है, हम जो जीरो बिंदु देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा अश्विनी यहाँ जीरो से प्रारंभ होता है और रेवती पर आते आते ये 360 हो जाता है। तो 27 नक्षत्रों को इसमें बांटा गया है। और जब 27 नक्षत्रों को 360 से डिवीजन करते हैं तो एक प्रत्येक नक्षत्र जो है 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है, 13 अंश 20 कला का हो जाता है। और प्रत्येक नक्षत्र को फिर से 4 भागों में बांटते हैं, तो 13-20 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो एक नक्षत्र का एक भाग 3 अंश 20 कला का होता है। और इस भाग को हम चरण कहते हैं या पद कहते हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि 360 डिग्री के भचक्र को 3 डिग्री 20 मिनट के अगर डिवीजन में बांटा जाए तो इसके कुल भाग हो जाते हैं 108। 108 भागों में इसको बांटा गया है। 27 नक्षत्रों के भी 4 चरणों के आधार पर। तो नक्षत्र जो है कितने 27 है, ये आपको मालूम है, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो 27 नक्षत्रों के नाम, उनके स्वामी, उनके विवेचन, इसको हम इसमें समझते हैं। इस प्रकार आपके सामने ये दिया हो गया है। तो इसमें जो मैंने बताया था कि उत्तराषाढ़ा और श्रवण, उत्तराषाढ़ा की अंतिम और श्रवण की प्रारंभ, ये जो 4 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड, जो ये अभिजित नक्षत्र का मान होता है। तो ये 276 अंश 40 कला से लेके 280 अंश 53 कला 20 पिकला तक का होता है। इसका इतना विस्तार है। और ये यहाँ पर इसकी सारणी आएगी, आप देखेंगे कि ये अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनरसु, पुष्य, आश्लेषा। फिर ये क्या है, ये 9 नक्षत्र है, 1 से लेके 9, अश्विनी से आश्लेषा। फिर दूसरा चक्र चालू होगा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ये दूसरा 9 का चक्र होगा, क्योंकि हमारे ग्रह कितने 9 है, इसलिए 9 में हम इसको डिवीजन कर लेते हैं। फिर मूल से चालू करेंगे, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। तो अब हम ग्रहों में इनको बांटते हैं। तो ग्रहों में केतु पहला ग्रह लिया जाएगा। जो पहले नंबर पर नक्षत्र आ रहे हैं वो जैसे 1, 10 और 19, देखिए आप, इसका 1 नंबर है, इसका 10 है, इसका 19 है। तो इसका स्वामी जो है वो केतु है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि अश्विनी, मघा और मूल का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, तो आपको बोलेंगे केतु होगा। फिर दूसरे नंबर पे 2, 11 और 20 का स्वामी कौन है, शुक्र, यानी कि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का स्वामी कौन हो गया, शुक्र हो गया। और इनके ग्रहों के सिंबल भी यहाँ दिए हुए हैं। और 3, 12, 21 का स्वामी कौन होगा, तो वो सूर्य होगा। तो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के नक्षत्र हैं। फिर हम देखेंगे 4, 13 और 22। 4, 13, 22 का स्वामी है चंद्रमा। रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, अर्थात 5, 14 और 23 का स्वामी है मंगल। फिर हमारे आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये कहेंगे 6, 15 और 24 का स्वामी है राहु। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इनका स्वामी है गुरु। इसके बाद आप देखेंगे पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों के स्वामी है शनि, अर्थात 8, 17 और 26 का स्वामी है शनि। 9, 18 और 27 का स्वामी है बुध, अर्थात आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती का स्वामी है बुध। आप इनको नंबर से भी याद करिए, आप इनको नाम से भी याद करिए। कारण क्या है, कहीं हमें नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा। 17वें नंबर के नक्षत्र का स्वामी कौन है, तो अब आपसे पूछा 17 नंबर, तो आप तुरंत को आपको मालूम होना चाहिए 17 नंबर पे अनुराधा आता है, 17 का स्वामी शनि है। तो आपको यहाँ से, और जो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, के, शु, आ, चम, भो, रा, जी, श, भू, ये सूत्र इसी से बनता है। यानी के माने केतु, शु माने शुक्र, आ माने आदित्य, इसको हम यहाँ पर सूर्य लिख रहे हैं। चम माने चंद्रमा, भौम, भो बोलते हैं, भो का मतलब होता है भौम, भौम का मतलब होता है मंगल। और राहु, जी, जीव का मतलब होता है जीव, इसको कहते हैं बृहस्पति, गुरु।
तो गुरु के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, कई कई ग्रहों के पर्यायवाची भी होते हैं, सभी ग्रहों के। तो यहाँ सूत्र बनाने में हमने पर्यायवाची का प्रयोग किया है। तो गुरु और शनि और बुध। तो आपको जो सूत्र बोला है वो है के शु आ चम भो रा जी श बु, ये सूत्र रहेगा। यानी कि आपके सामने अगर कोई नंबर सिंबल में आता है कि आपका नंबर 13 आया है, तो आपको 13 में क्या कहेंगे आप, के शु आ चम, यानी चौथा नंबर, क्योंकि 13 में से 9 आप 9 ग्रह का ले रहे हैं, तो 9 का डिवीजन कर दीजिए और बचेंगे 4, तो चौथे नंबर पे आएगा के शु आ चम, यानी 13वें नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होगा। इस तरीके से आपको एक टेक्निक अपनाते हुए इनको याद करना है। तो आपको नक्षत्र याद होना चाहिए, नक्षत्रों के क्रम याद होना चाहिए और नक्षत्रों का स्वामी याद, क्योंकि नक्षत्र स्वामी याद होगा तब आप फलित करने में आपको आसानी होगी। आपका नक्षत्र क्या है, किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो उसमें चंद्रमा की तरह चंचलता होगी, और किसी का जन्म स्वाति में हुआ है तो उसके अंदर राहु जैसा भ्रम होगा, राहु की तरह वह भ्रम होगा, तो भ्रमित हो रहा होगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी कोई विषय है, यानी कि आपके सामने जिस जातक का जो नक्षत्र होता है उसका जो स्वामी होता है उसका प्रभाव भी उसके ऊपर होता है। किसी का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो उसके अंदर आलस्य थोड़ा थोड़ा होगा जरूर, क्योंकि उसके ऊपर शनि का प्रभाव है, नक्षत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो आपको सबको याद रखना। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी रहेंगे, और 13 डिग्री 20 मिनट से 26:40 तक भरनी रहेंगे, 26:40 से 40 तक कृतिका रहेंगे, और 40 से 53:20 तक रोहिणी रहेंगे, और 53:20 से 66:40 तक वृक्षरा नक्षत्र रहेगा, 66:40 से 80 तक आर्द्रा रहेगा, 80 से 93:20 तक आपके पुनर्वसु रहेंगे, और 93:20 से 146 तक पुष्य नक्षत्र रहेंगे, और 100 से 40 मिनट से कला से 120 तक आश्लेषा रहेगा। यानी कि अब 120 120 120 के 3 खंड हो जाएंगे, यानी यहाँ पर 120 या 240 और 360, यानी कि ये 9 नक्षत्र 120 अंशों के अंदर बटे हुए हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। अब नक्षत्रों का वर्गीकरण यहाँ और भी दिया है कि ये नक्षत्र हैं, तो नक्षत्रों के जो देवता हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए, जिससे कि आपको नक्षत्रों का स्वभाव समझने और बोलने में आसानी हो। तो जैसे अश्विनी है तो अश्विनी के अश्विनी कुमार हैं, है ना, और भरणी है तो भरणी के जो है वो यमराज है। अब अश्विनी कुमार कौन है, अश्विनी कुमार हमारे वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। अश्विनऊ घोड़े के समान भी है, अश्विनी में घोड़े का भी स्वरूप है, तो यानी कि वो अच्छा सिंबॉलिक है, अच्छा फल है इसका। लेकिन भरणी का जो देवता है वो यमराज है। एक तरफ तो भरणी भरण पोषण की बात है, भरणी जिसमें जैसे कोई बरनी होती है, भरनी होती है, सामान भरते हैं, तो ऐसा अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्रोधित हो सकता है भरणी, और इसको यमराज के रूप में, यानी यमराज का दंड देने वाला। अच्छा, पहले भरणी जो होती थी, भरणी होती थी कांच की होती थी, तो अब गुस्से में कोई चीज क्या होती है, टूट जाती है, गुस्सा व्यक्ति का नुकसान कर देता है। तो भरणी का संबंध थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा खराब भी है, दोनों बातों का इसमें इंडिकेशन मिलेगा आपको। तो भरणी को बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि यम नक्षत्र है। कृतिका कृतिका जो कृतिकाएं जो हमारी होती हैं नक्षत्रों में, उनका बात सही है। कृतिका को दूसरी बात में कर्तरी कहा गया है, कैंची कहा गया है, यानी काटना। और इसका जो देवता है वो अग्नि है। तो आप देख रहे हैं कि अग्नि देवता है, तो अग्नि का काम क्या है, अग्नि को समान मात्रा में ही प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। आप अग्नि के बहुत नजदीक जाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, और आप अग्नि से बहुत दूर जाएंगे तो आपको उसकी तपन महसूस नहीं होगी, और अग्नि के मध्य में रहेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो सवाल यह है कि कृतिका अच्छा होते हुए भी बहुत अच्छा नहीं है, कभी कभी बहुत नजदीक होने पर जातक को बहुत ज्यादा उग्र बना देगा, तेज कर देगा, और जब वो दूर होगा, यानी कि चरणों के आधार पर देखेंगे तो वो आलसी होगा, क्योंकि उसको आंच मिल ही नहीं रही। आपने खिचड़ी पकाने के लिए चढ़ा दिए, बीरबल की खिचड़ी सुना होगा आपने, उसको आंच मिली। कृतिका वाले देखना आप, कई लोग कृतिका वाले बहुत फुर्तीले मिलेंगे और कई आलसी मिलेंगे, कई ऐसे मिलेंगे जो काम बिगाड़ देंगे।
बहुत अच्छे होंगे। ये आपको उसके डिग्री के अकॉर्डिंग 13 डिग्री 20 मिनट से कितनी दूर है, कितनी पास है, इसमें बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप केवल नक्षत्र से फल और उसके स्वामी से फल देने के साथ साथ उसके चरण से भी जाएंगे कि वो 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर है या 6:40 के अंदर है या 10 डिग्री में है या 13:20 में है, कितनी उसकी दूरी है। क्योंकि वहां आपको एक नवांश स्वामी भी मिलेगा। हर 3 डिग्री 20 मिनट पर उसका एक नवांश फल मिलेगा और नवांश का जो स्वामी होगा वो भी इसके अंदर फल डालेगा। आप रोहिणी देखिए, रोहिणी का स्वामी धाता है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान कृष्ण का भी नक्षत्र रोहिणी था। अच्छा, रोहिणी नक्षत्र का फल अच्छा तो है, लेकिन रोहिणी वाला सुखी नहीं, वो स्वयं सुखी नहीं है। वो जगत को सुख देगा लेकिन वो सुखी नहीं है। ब्रह्मा ने सबको जगत को सुख दिया, जगत का पालक है, लेकिन बताइए कोई ब्रह्मा की आराधना करता है? कोई ब्रह्मा को पूछता है? नहीं। हर आदमी चाहता है मैं ब्रह्मा जैसा बन जाऊं। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में होने के बाद उन्होंने जगत को सब कुछ दिया, उनको सुख मिला, उनको सुख मिला। बचपन से लेके जन्म से लेके अंत तक जो है, लास्ट में भी जब वो बहेलिया ने उनके पैर में जो है बाढ़ मार दिया। तो जो रोहिणी नक्षत्र है उसका फल बहुत अच्छा है, जातक बहुत आकर्षक होता है, सब कुछ अच्छा है। अगर हम चरणों में जाएंगे तो ये देखना, अभी जैसे आप सुना होगा लोहपाद, ताम्रपाद, ऐसे सुना होगा, तो रोहिणी लोहपाद में आता है। तो ताम्रपाद, स्वर्णपाद, रजतपाद, लोहपाद। तो लोहपाद के कारण भी यानी बहुत कारण होते हैं कि कुछ फल खराब रोहिणी को अच्छा होते हुए रोहिणी आकर्षण, रोहिणी लोगों में विश्वास जाता है। रोहिणी सबके, रोहिणी नक्षत्र वाला जातक जो है सबके लिए आनंद देने वाला होता है, प्रसन्नता देने वाला होता है, लेकिन स्वयं के लिए जीवन में वो कष्ट होते हुए भी किसी को कष्ट उसके महसूस नहीं होने देता। जगत को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी कौन है? यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने? चंद्रमा दिया है। तो मृगशिरा, मृगशिरा एक बाण के रूप में भी है, लेकिन मृगशिरा एक हिरण भी है। ऐसे चंद्रमा जैसे चंचल है, ऐसे ही हिरण भी चंचल होता है, हिरण की आंखें भी चंचल होती है। तो उस प्रकार से वो चंचलता का प्रतीक है मृगशिरा। मृगशिरा भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि हाल और अगर हम इन ग्रहों के, इन नक्षत्रों के ग्रहों के साथ भी इनको जोड़ेंगे तो जैसे रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, तो वहां ऊपर धाता आ रहा है, ब्रह्मा आ रहा है, लेकिन चंद्रमा भी उसका स्वामी है। चंद्रमा के कारण उसके अंदर कांति, प्रसन्नता। यहाँ पर भी यही है, मृगशिरा का स्वामी मंगल है। तो मृगशिरा एक तरह से बाण की बात हो रही है, मृगशिरा माने एक हिरण की बात हो रही है, और मृगशिरा माने मंगल की बात हो रही है, लेकिन स्वामी चंद्रमा है। तो मिश्रित फल है, तो बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। मृगशिरा को ऐसा नहीं कह सकते कि मृगशिरा खराब है, लेकिन फिर भी दिक्कत तो थोड़ी सी देगा। इस तरीके से आप देखेंगे मृगशिरा नक्षत्र को। वैसे अगर हम ग्रहों के नक्षत्रों की संख्या में जाएंगे तो मृगशिरा नक्षत्र जैसे अच्छा नक्षत्र बताया जाएगा। आपको भरणी के फल अच्छे नहीं बताएंगे, कृतिका के फल अच्छे नहीं बताएंगे, लेकिन मृगशिरा के फल अच्छे होंगे, रोहिणी के अच्छे फल होंगे, क्योंकि रोहिणी इससे नक्षत्रों में आता है। और इस तरीके से आप जब देखेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र कैसा है? आर्द्रा नक्षत्र माने, आर्द्रा नक्षत्र भी अच्छा है, ऐसा नहीं है। आर्द्र थोड़ा सा गीला रहने वाला, यानी व्यक्ति में थोड़ी सी शर्म हो सकती है, थोड़ी नम्रता हो सकती है। आर्द्र कहते हैं गीलापन, लेकिन फिर भी इसके अंदर भटकाव हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो राहु का नक्षत्र है, और वो उसका स्वामी कौन है? वो शिव है, तो ये भोला भी है। लोगों को देना ये उसका वो रहता, ध्येय रहता है कि हर किसी को देता रहूं, और किसी भी चीज की आकांक्षा ज्यादा नहीं करता। आप ग्रह के गुण धर्म, नक्षत्र के जो अर्थ को समझ के और देवता के अर्थ को समझ के उसके अर्थों को समझ सकते हैं। तो आर्द्र जो होता है थोड़ा गीला होता है, नमी वाला होता है। कभी कभी नमी अच्छी होती है, कभी कभी झुकना अच्छा होता है, कभी कभी ये नमी खराब हो जाती है। ज्यादा नमी लग जाए तो दीमक भी लग जाती है, आपको मालूम है। ज्यादा आप किसी के आगे झुकने लगो तो आपको आदमी परेशान भी करने लगता है। तो जब कोई ज्यादा परेशान करता है तो फिर क्या होता है? तो फिर आर्द्रा जो है वो विकराल हो जाता है।
विकराल हो जाता है, मैंने शिव कभी कभी तांडव भी कर लेते हैं। शिव हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन इस समय वो तांडव करने वो रूप भी आपने देखा ही है कि पूरे साल वो शांत है, लेकिन किसी समय 1 मिनट के लिए भी पृथ्वी को हिला दिया तो पूरा जगत हिल जाता है। तो आर्द्रा वाला बहुत अच्छा है, सहनशील है, शांत है, सब कुछ है, वो आपको नमी दे रहा है, लेकिन अगर उसके साथ व्यवहार में कहीं दुरुपयोग हुआ तो वो आपके काम को बिगाड़ने में देर लगाएगा। और आपने देखा हो कोई गीले वस्त्र धारण कर ले, तो कभी कभी तो गर्मियों में आपने गीला वस्त्र निचोड़ के अच्छे से आपने पहन लिया, आपके लिए अच्छा हो गया, लेकिन कभी कभी किसी ने अगर सर्दी में उसे पहन लिया तो क्या होगा, निमोनिया कर देगा। तो के दोनों ही फल है। आपको समय परिस्थिति देखना है कि किस जगह लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, उस जगह पर उष्णता कितनी है, उस समय शीतलता कितनी है, जिसके साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है। देखिए आपको पूरा डॉक्टर की तरह पूरा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस प्रकार की प्रकृति का प्रयोग हो रहा है और वहाँ पर कौन सा नक्षत्र या देवता आ रहा है या स्वामी आ रहा है, और उसके स्वभाव में दोनों में क्षमता है कि नहीं। अगर क्षमता नहीं है तो फल खराब हो जाएगा, और अगर विषमता है तो फल खराब हो जाएंगे, और क्षमता है तो फल अच्छे होंगे। ये आपको अगला नक्षत्र आपके 7वें नंबर पर पुनर्वसु दिया है। आप देखिए पुनर्वसु, पुनर का मतलब होता है पुनः वसु। अब दो अर्थ हैं, पुनः वसु। अब किसने इसका अर्थ निकाला है, पुनः वसु माने पुनः माने बार, पुनः माने फिर से, वसना फिर से कहीं पर बस जाना, यानी एक मकान ले लिया दूसरा मकान ले लिया। और दूसरा अर्थ होता है कि पुनः वसु, वसु होते हैं धन के देवता, तो धन के निमित्त बहुत अच्छा है। और इसके जो देवता हैं वो अदिति है, दिति अदिति, तो जो कश्यप की पत्नियां हैं दिति अदिति, ये भी अच्छा यहाँ पर अर्थ निकलता है, अच्छा बोधन है इनका। तो पुनर्वसु का संबोधन अच्छा है। पुनर्वसु आपके मृग मैत्र नक्षत्रों में, अच्छे नक्षत्रों में आता है, तो इसलिए भी ये नक्षत्र अच्छा है। और बार बार आपका बसना या आपको धन के संबंध में प्रयोजन देना, पुनर्वसु को एक अच्छा नक्षत्र बताया गया है। इसके फल अच्छे होते हैं, लेकिन समस्या वही है, पुनर्वसु का अर्थ दूसरे अर्थ में निकालोगे और किसी व्यक्ति का बार बार ट्रांसफर होता है पुनर्वसु, तो कहता है कि भाई मेरा ट्रांसफर तो नहीं होगा। अगर पुनर्वसु का संबंध आ गया है तो इसका मतलब कहना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा ट्रांसफर फिर से होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पुनर्वसु है, पुनः वसु, एक बार बस गए अब दूसरी जगह कहीं दूसरी जाके बसो। तो ये जब चीजें आपको समझ में कब आएंगी, ये समझ में जब आएंगी जब आप प्रयोग में अपने सामने देखेंगे, जब उनको जो बात हमने आज बताई वो बात आपने अगर दिमाग में नोट कर ली, कॉपी में नोट कर ली, और कभी आपके सामने ऐसा मैटर आया और आपने प्रयोग किया, तो आपको देखने में आएगा, तब पता चलेगा अरे ये तो पुनर्वसु था, इसलिए बार बार पुनः वसु। एक बार किसी जगह पे आ गया और वहां छोड़ करके नहीं, कुछ दिन बाद नहीं, अब आप एक काम करो, यहाँ नहीं वहां चले जाओ। तो किस समय वो प्रतिक्रिया हुई है उस नक्षत्र का फल वहां पर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र जो है वो नक्षत्रों का राजा है, अच्छा नक्षत्र का है। पुष्य नक्षत्र का बृहस्पति का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। पुष्य को अमृत कहा गया है, मतलब नक्षत्रों में राजा कहा गया है। 8वां नक्षत्र है और इसका स्वामी गुरु। तो पुष्य का स्वामी गुरु, वैसे आपने देखा होगा गुरु पुष्य योग, गुरु पुष्य योग। यहाँ अगर ग्रहों के संदर्भ में पुष्य को देखेंगे तो पुष्य का स्वामी मिलेगा आपको शनि। ये आप ये चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे कि ये पुष्य नक्षत्र तो इसका स्वामी जो है शनि। तो जब आप दशा आदि के प्रयोग में करेंगे तो शनि मिलेगा आपको। और अगर आप देवताओं की दृष्टि से इसका प्रयोग करेंगे, यानी फलित की दृष्टि से बात करेंगे, तो इसको पुष्य पुख्य पूषा, मतलब इसके अर्थों में अमृत की बात कही गई है, आपको जीवन देने वाली बात कही है। प्लस बृहस्पति का स्वामी है, तो बृहस्पति इस नक्षत्र का स्वामी है, तो ये भी एक बात और आपके साथ सर प्लस होती है कि बृहस्पति जीवन देने वाला नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र अच्छा नक्षत्र, लेकिन फिर भी पुष्य नक्षत्र में मैं कहूँगा पुष्य नक्षत्र में जन्मने वाले बालक की जीवन में कष्ट बहुत होते हैं। उसके फलित अच्छे हैं, पुष्य वाले को फल अच्छा मिल रहा है, धन बहुत मिल रहा है,
उसके पास धन है, उसका भाग्य अच्छा है, भाग्य से उसे मिल सब रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे माता पिता के कष्ट से सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी कुंडलियों पर हम जब बार बार देखते हैं कि कुछ नक्षत्र है और इसका ये स्थिति है, ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का संबंध, यानी ये अति सर्वत्र वर्जते, बृहस्पति अति करने पर, यानी अगर हम जब मारक पढ़ेंगे, मारक प्रकरण पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वैसे तो शनि को परम हंता कहा गया है, परम मारक शनि को कहा गया है, लेकिन मैंने अभी तक के प्रयोगों में देखा कि बृहस्पति जीवन देने में भी सबसे आगे है और मृत्यु देने में भी सबसे आगे। क्यों? बृहस्पति मृत्यु देगा नहीं, मृत्यु के कारणों को निर्मित कर देगा और उसके ऊपर दोष नहीं आएगा। वो काम ऐसा करेगा कि दोष उस पर नहीं आए, दोष शनि पे डाल देगा। बृहस्पति से डायबिटीज हो जाएगी। बृहस्पति अति भोजी है, आप खाने के लिए बार बार कहेगा खाओ। मिष्ठान न प्रिय, मिष्ठान खाने की बात करें, अब मिष्ठान खाओगे तो डायबिटीज होगी, ज्यादा खाओगे तो बीमार होगे। आलसी हो जाएगा, आलस करोगे आप, आपको कोई ना कहा 5 किलोमीटर वॉक करो और आप कहोगे कर लेंगे, करने नहीं देगा वो। आपको इतना ज्यादा मतलब आराम तलब बता देगा कि बृहस्पति के पास चेले बहुत हैं। अब ये बताइए, आपके पास बहुत सारे सर्वेंट हो, बहुत सारे काम करने वाले हो, तो आप काम करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये शरीर है, ये चमड़ी है, इसका जितना उपयोग करेंगे उतने सुखी होंगे। लेकिन बृहस्पति के कारणों से आप स्वर्ण धन लता आदि से इतने युक्त हो जाएंगे कि आप कुछ करेंगे नहीं। जब पूरे करेंगे नहीं तो आप क्या होंगे? रोगी होंगे। जहां तक रोगी हो जाएगा तो क्या होगा? जहां तक रोगी होगा तो वो मृत्यु तुल्य कष्टों के साथ, तब ये बृहस्पति किसका दोष, अपना दोष किस पर डाल देंगे? कहीं ना कहीं से शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतर दशा, यानी परम अंता को आगे लाएंगे और स्वयं अपने ऊपर दोष नहीं लेंगे। यानी पुष्य नक्षत्र अच्छा है, किस वजह से? धन आदि देगा, बहुत कुछ देगा, वैभव देगा, लेकिन पुष्य नक्षत्र अच्छा नहीं है, अर्थात आपके स्वास्थ्य को विकृत करेगा। जहाँ तक कि स्वास्थ्य को 100% कुंडलियों पर एनालाइज करना, देख कुछ फल प्रारंभ में मिलते हैं, कुछ अंत में मिलते हैं, कुछ मध्य में मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि जो फल आज बोला जा रहा है वैसा का वैसा आपके सामने तुरंत दिख जाए, क्योंकि योग दशा गोचर के आधार पर फलों की प्राप्ति होती है। जो फल मिलने हैं वो निश्चित हैं, लेकिन जब दशा आदि का क्रम उन ग्रहों से संबंधित आता है, नक्षत्रों से संबंधित आता है, और जब पूर्ण रूप से 2-4 जगह से वह दशा से, योग से, गोचर से, सभी स्थानों से जब वो प्रभावित करने लगते हैं तो अपना फल वो देर के ही देते हैं, फिर दूसरा वह वहां पर कुछ कर नहीं पाता। इसका बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि जब आप ज्योतिष सीख जाए तो आपको ये मालूम है कि यह ग्रह मेरा चल रहा है और ये मुझे इन चीजों की ओर आकर्षित करेगा, ऐसा काम मुझसे करवाएगा। क्या कहा है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा संयम। आप जातक को संयम करना पड़ेगा। अजीर्ण लंघनम कुर्यात, ऐसा कहा गया। आपको अजीर्ण हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो आयुर्वेद कहता है लंघनम कुर्यात, लंघन कर दो, खान पान का परहेज कर दो, एक समय का भोजन छोड़ दो, 2 समय का भोजन छोड़ दो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अस्वस्थ होने पर भी नहीं, चलो ठीक है, कितने, अरे आधा रसगुल्ला दे दो, 1 रसगुल्ला, थोड़ा सा तो दे दो, आधी रोटी ले आओ, छोड़ दो। लेकिन बृहस्पति करेगा खा लो। आप बृहस्पति आपको कंट्रोल नहीं करते। डॉक्टर कहेगा घूमो, आप घूमोगे, चलो चले जाएंगे, तब तक आपको कोई और काम हो जाएगा। यानी कि बृहस्पति उन सब कारकों से आपको विमुख कर देगा, रोक देगा। और नाम किस पर रखेगा? शनि। पुष्य नक्षत्र, कोई नक्षत्र अच्छा है, उसके फल अच्छे हैं, आपके जीवन में फल अच्छे दिखेंगे भी, लेकिन जब वो कष्टों की बात आएगी तब आप स्वयं चिंतन करेंगे कि ये कष्ट क्यों हो रहे हैं। कोई कहेगा इस वजह से है, कोई कहेगा उस वजह से है, कोई कहेगा पितृ दोष है, कोई कहेगा आपके कुंडली में वो नागबली है, फलाना है, जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन वो सब नहीं है।
हैं वही ग्रह, ग्रह ही करते हैं सब। ग्रहाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम से देवता, तो पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रह किसके अधीन है? देवताओं के अधीन। देवता स्वयं कभी नहीं करते कुछ भी, देवता आपको दंडित नहीं करते। देवताओं को जब भी किसी को दंडित करना होता है, वो अपने से संबंधित ग्रह को बोलते हैं कि तुम जाओ, उसको अच्छा या बुरा फल जो भी देना होता है वो देवताओं के द्वारा वो ग्रह देते हैं। और देवताओं को और ग्रहों को किससे कंट्रोल करते हैं? मंत्रों से। इसलिए इनके मंत्र भी हैं आगे, किस देवता का कौन सा मंत्र बोलना, किस देवता के लिए क्या आपको दान करना, ये सब चीजें भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो पुष्य नक्षत्र अच्छा है, यानी हर नक्षत्र की अच्छाइयां भी हैं और हर नक्षत्र की खराबियां भी। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है कि पूर्णतः खराब हो और कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है कि पूर्णतः अच्छा हो। जो नक्षत्र अच्छे से अच्छा है उसके बावजूद हाँ दोष अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अच्छाइयां अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। नवा नक्षत्र देखिए कौन सा है? आश्लेषा। श्लेषा, आपने श्लेषा सुना होगा, वो बनते हैं, तार बनते हैं श्लेष। अच्छा है, ऐसे तो फल अच्छा है। आपकी जीवा पर श्लेषमा नहीं बनेगा तो आपको पाचन नहीं है, पाचन के दृष्टि से, लेकिन क्रोध बहुत देगा क्योंकि ये सर्प नक्षत्र है, उसका स्वभाव जो है वो क्रोधी है। लेकिन ये अपने आप से क्रोध नहीं करता। अगर आप इसको परेशान करोगे, इसके संदर्भ में आप श्लेषा नक्षत्र वाला स्वयं परेशान नहीं करेगा। वह शांत है, सुंदर है, सुचित्र है, लेकिन जब कोई उसे परेशान करेगा तो वह छोड़ेगा, क्योंकि वह उसका स्वामी कौन है? सर्प है। सर्प आगे बढ़ के कभी किसको नहीं डरता, लेकिन कोई उसको छेड़ देता है तो वो छोड़ता है। तो श्लेषा का स्वामी कौन है? श्लेषा का स्वामी बुध है। बुध की चंचलता, बुध का बाचालपन, बुध क्या है? बाचाल है। तो श्लेषा वाला भी जो है वाणी कंट्रोल कभी कभी हो सकता है। इसका स्वामी कौन हो गया? ये भी कर्क राशि है, चंद्रमा स्वामी हो गया। बुध चंद्रमा का बैर है, बुध चंद्रमा का बैर है तो श्लेषा का चंद्रमा का, यानी कि पुनर्वसु अच्छा था, पुष्य अच्छा था, लेकिन श्लेषा उतना अच्छा नहीं। और श्लेषा अच्छा नहीं है, इसके साथ साथ एक और चीज है श्लेषा में, श्लेषा नक्षत्र एक गंड नक्षत्र में भी आता है, गंडमूल में भी आता है। पहला नक्षत्र जो हमने अश्विनी पढ़ा था वो भी गंडमूल में आता है। और ये आपका 9वें नंबर का नक्षत्र जो आश्लेषा है वह भी गंडमूल में आता है। ये मूल नक्षत्र है। अब मूल के बारे में तो अपन ने सुन रखा है कि मूल अच्छे नहीं होते। मूल जो है वो मूल किसको कहा? जड़ को कहा गया, कठोर होते हैं। मूल को यानी जड़ को अगर कुछ प्रयोग करना है तो पहले उसे जल में डाल करके नरम करना होता है, यानी कि उसको संस्कारित करना होता है। तो ये नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र वाला कब अच्छा काम करता है? जब वो बचपन से संस्कारित होता चला जाए तो उसके फल अच्छे। अन्यथा उसके जीवन में क्रोध उसका सबसे पहले विनाश करता है, और इसके साथ साथ उसके अंदर गंडमूल का प्रभाव, इसके अंदर श्लेषा का प्रभाव, ये बहुत अच्छा नहीं है। अर्थात अश्लेषा नक्षत्र अच्छा नहीं, इस श्रेणी में नहीं। 10वें नक्षत्र पे हमारा मघा नक्षत्र है। मघा नाम से अच्छा है, फल अच्छा है। मघा का अर्थ भी अच्छा है, लेकिन मघा का जो स्वामी है पितर वो अच्छा है। मघा नक्षत्र को हमारे जो मिश्रित और मृगुमेत नक्षत्र आदि इनमें लिया गया है, यानी कि शुभ कार्यों में मघा नक्षत्र का प्रयोग बहुत किया गया है। लेकिन मघा का जो स्वामी है वो पितर है। पितृ कैसे होते हैं? पितरों का और भगवान शिव का रूप एक सा होता है। पितृ हमेशा शांत होते हैं, ऐसा नहीं है कि वह शांत होते हैं। अघोर स्वरूपा, उनका अघोर स्वरूप होता है, शांत होते हैं। लेकिन अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यः, अघोर से वो घोर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं?
देखिए सीधी बात है, जैसे भगवान शिव को आप क्रोध दिला दें और वो तांडव करने से रुद्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से पितर भी जिस समय उनसे संबंधित क्रिया का समय आए और उनको न पूछा जाए तो वह घोर हो जाता है। तब आदमी कहता है, अरे भाई ये तो हमारे घर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो तीसरा व्यक्ति कहता है पितृ दोष आ रहा है, और इसका तो स्वामी पितर है। तो जहाँ पितरों की बात आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पितरों के कारण, पितरों वाली बात के कारण मघा नक्षत्र है। अब जातक का यदि नक्षत्र मघा है, दो तीन तरह से देखना है, लग्न से भी देखना है, राशि से भी देखना है। तो हम यहाँ राशि की बात करके देखें तो मघा नक्षत्र का किसमें आ रहा है, सिंह राशि में आ रहा है, और सिंह राशि में आ रहा है। तो मघा यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में है, मघा में है। जब जब चंद्रमा केतु के नक्षत्रों में होगा, जिन जिन की कुंडली में होगा, और जब उसकी दशा आएगी, विशेष करके केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है और जब उसकी दशा आएगी, जातक बहुत पीड़ित होगा, बहुत ज्यादा पीड़ित होगा। चाहे वो अर्थ से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे किसी विवाद मान सम्मान से हो, चाहे अपमान से हो, लेकिन उसके जीवन का मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, क्योंकि चंद्रमा केतु का इतना बड़ा वैर है, मृत्यु तुल्य है। कई बार ये कह सकते हैं कि मृत्यु नहीं होती, बाकी सारे कर्म हो जाते हैं, और कुछ ही किन्हीं स्थानों पर तो अन्य ग्रहों का सहयोग होने से मृत्यु तक हो जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास बहुत सारे। मैंने बहुत सारी कुंडलियों को इकट्ठा किया कि केतु के नक्षत्र में चंद्रमा और उनकी दशा, ज्यादातर मुझे 60% रिजल्ट, 70% रिजल्ट निगेटिव, यानी चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है तो यहाँ पर मघा फल अच्छे नहीं देगा। मघा नक्षत्र का वैसे स्वभाव अच्छा है, व्यक्ति सौम्य हो सकता है, लोगों के लिए अच्छा दिखने वाला हो सकता है, अच्छा फल करने, लेकिन स्वयं के लिए उसके लिए मघा अच्छा है, क्योंकि उसका स्वामी पितर है, क्योंकि उसका स्वामी सूर्य चंद्रमा है, यानी ग्रह है। सिंह राशि आ जाएगी तो सूर्य स्वामी हो गया, चंद्रमा वहां पर बैठा है मघा नक्षत्र में, तो चंद्रमा का भी संयोग हो जाएगा। तो सूर्य चंद्र मघा, अब सूर्य चंद्र मघा मिल गए तो क्या हुआ, मघा माने केतु मिल गए, तो सूर्य चंद्र केतु मिल गए तो क्या हो गया, जब भी सूर्य चंद्र के बीच में केतु या राहु आ जाएंगे तो ग्रहण हो जाएगा। तो जिंदगी का ग्रहण सबसे बड़ा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि वह ग्रहण बना देगा, जीवन में बहुत प्रकार के कष्टों की उत्पत्ति कर देगा। जो बातें आपके सामने आ रही हैं, आप किसी पत्रिका को उठाकर देखना कि किसी की मघा में स्थित चंद्रमा की दशा चल रही है क्या, या केतु के नक्षत्र में स्थित चंद्रमा की दशा चल रही है क्या, या चली है क्या, या निकल गई। उस काल में उस व्यक्ति के जीवन में थोड़े समय के लिए सही मृत्यु तुल्य कष्ट आया था। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो जो है अच्छा नक्षत्र है, लेकिन ये जैसा हमने बताया था कि भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये किसके नक्षत्र है, शुक्र के। शुक्र नक्षत्र सामने, इसका देवता कौन है, इसका देवता है भग। सूर्य का पर्यायवाची नाम है भग, दूसरा नाम। हर एक देवता के अनेक पर्यायवाची हैं, और पर्यायवाची भी जो होते हैं वो जब होते हैं जब उस प्रकार के उन्होंने कार्य किए होते, अब उनके एक और नाम आ जाता है। पूर्व फाल्गुनी एक अच्छे नक्षत्रों में आएगा, लेकिन अगर हम नक्षत्रों को पढ़ेंगे तो पूर्वा फाल्गुनी उग्र नक्षत्र है। उग्र नक्षत्र होने से यानी जातक जैसे भरणी उग्र नक्षत्र है, ऐसे पूर्वा फाल्गुनी भी उग्र नक्षत्र है, और उग्र नक्षत्र के कारण जातक बहुत सहनशील होने के बावजूद भी, बहुत अच्छा होने के बावजूद भी कभी कभी उग्रतावश अपना ही नुकसान कर दे। हमेशा उग्र नहीं रहेगा वो, लेकिन उसके बोलने में उग्रता होगी, उसके काम करने में तेजी होगी, जिसके कारण वो अपना
अपने कार्य को नुकसान करेगा। एक तरफ पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी भग है, दूसरा पूर्वा फाल्गुनी सिंह राशि में आता है तो उसका स्वामी सूर्य है, यानी सूर्य की डबल ऊर्जा है उसके पास, और उग्र नक्षत्र है। और तीसरी तरफ उसका स्वामी शुक्र है। और सूर्य शुक्र की जब हम ग्रह मैत्री के चार्ट को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शुक्र सूर्य को अपना शत्रु, वहां शत्रुता भी। पूर्वा फाल्गुनी में भी जातक के पास सब कुछ होते हुए वह पूर्वा फाल्गुनी हो, पूर्वाषाढ़ा हो, भरणी हो, वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर लेगा और लोगों के बीच में बहुत अच्छी ख्याति बनाने में वो असफल हो सकता है। और ख्याति हो भी जाएगी तो कुछ दिन ख्याति चलने के बाद उसकी ख्याति कम हो जाएगी, प्रसिद्धि होती है, उसके लोग जुड़ते हैं, कुछ समय के लिए जुड़ते हैं और वो लोग धीरे धीरे अपने आप हट जाते हैं। वो सोचता है ये लोग क्यों हट गए, वो बताते भी नहीं क्यों हट गए। उसके स्वभाव की उग्रता उनको धीरे धीरे, यानी कोई वाणी ऐसी वो कह देगा जिसके कारण वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके जो कभी उसके मित्र रहा करते थे, जो कभी उसके अपने हुआ करते थे, उससे अलग हो जाए। ये पूर्वा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुनी का पहला भाग और फाल्गुनी का दूसरा भाग। फाल्गुनी अभी जो मास चल रहा था फाल्गुनी। उत्तरार्ध दूसरा भाग का स्वामी, इसका स्वामी अर्जमा है, यानी सूर्य का दूसरा नाम। एक तरफ सूर्य भग है, दूसरी तरफ सूर्य अर्जमा है, तो यहाँ पर भी सूर्य का संबंध है यहाँ पर। लेकिन उत्तरा फाल्गुनी अच्छे नक्षत्रों में आ जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी को कन्या का भी संबंध मिल जाएगा क्योंकि कन्या राशि से भी इसका संबंध जुड़ेगा। पूर्वा फाल्गुनी सिंह में जा रहा है, उत्तरा फाल्गुनी का चरण जाकर के उत्तरा फाल्गुनी कन्या में जा रहा है, तो सूर्य बुध आपस में मित्र हो जाए, पुत्र पिता पुत्र संबंध है। उत्तरा फाल्गुनी हमारा स्थिर नक्षत्र में भी आता है, तीनों उत्तरा। तो स्थिर नक्षत्र है, ध्रुव नक्षत्र है, यानी कि ये अपने वाक व्यवहार कार्य प्रणाली आदि पर स्थिर रहने वाला है। सभी मधुर और अच्छे मांगलिक कार्यों में इसका बड़ा प्रयोग होता है। उत्तरा फाल्गुनी को अच्छा माना गया है। उत्तरा फाल्गुनी वाले जातक भी अच्छे होते हैं, स्वभाव से अच्छे होते हैं। हालांकि उनके अंदर सूर्य का अर्जमा का समावेश होता है, लेकिन वो जीवन में अच्छा होता है। अच्छे नक्षत्रों की श्रेणी है। हम इन नक्षत्रों को यहाँ से जब देख रहे हैं तो इसके साथ साथ हम ये एक चीज और देख सकते हैं, उत्तरा फाल्गुनी का जो गण है वो मनुष्य है। जिन नक्षत्रों के गण जो है मनुष्य है, जैसे ये जिनके राक्षस है, देखिए आप आश्लेषा का नक्षत्र जो है राक्षस है, इसका मघा राक्षस में आता है और आश्लेषा भी राक्षस में आता है। तो इनके जो गण है वो राक्षस है, यानी यहाँ से इसकी प्रवृत्ति पता चल जाती है। आप देखेंगे पुनर्वसु पुष्य, इनके गण जो है देव आते हैं, इन्हें देवत्व झलकता है। मनुष्य का व्यवहार क्या है, लेन देन का व्यवहार आपस में। ये ध्रुव स्थिर नक्षत्र है, ये देखा, ये मैं आपको बता रहा था, ये याद रखा हुआ है। ये उग्र नक्षत्र है, ये उग्र क्रूर है, ये ध्रुव है। तो ध्रुव है ना अपनी इस जगह पर स्थिर है। पूर्वा फाल्गुनी उग्र क्रूर है, उससे पहले मघा वो भी उग्र है। तो ये जो प्रकृति, ये इसके जो गण प्रकृति आदि दी गई है, ये इससे इसके स्वभाव को पता चलता है। और नक्षत्रों के क्रमों में भी जो 3, 5, 7 लेके आते हैं वो अच्छे नहीं। जैसे ये 3, जो तारा इनका जो है 3, 3, 5, ये इसकी गणना मैं आपको बाद में बताऊंगा। इनके पास जो बार हैं वो भी देख लीजिए इनके। जैसे 12वें नंबर पर उत्तरा फाल्गुनी, इसका बार है रविवार। इसका जो आकार है वो शैव आकार है, आकार के भी बारे में बताया। और इनकी योनि, इसकी उत्तरा फाल्गुनी की जो योनि है वो गौ योनि। तो यहाँ योनि से भी इसके फल के अंदर आप वर्णन ला सकते हैं। ये अश्व है, भरणी जो अश्विनी, अश्व मैंने बोला था घोड़े की तरह, गज हाथी की तरह। इस तरीके से आप तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो अच्छे नक्षत्रों की श्रेणी में आएगा। उसके अंदर मनुष्य जैसे गुणधर्म होंगे। मनुष्य का काम क्या है, आदान प्रदान, सम्मान, लेना देना, प्रतिष्ठा। मनुष्य को अच्छा कहा गया है। इस जगत में यदि देवता
राक्षस और मनुष्य, 3 लोगों के व्यवहार को गिना जाएगा तो सबसे अच्छा व्यवहार मनुष्य का है। आपके देवताओं का क्यों नहीं? देवताओं का इसलिए नहीं है कि देवता कभी कभी प्रमाद कर जाते हैं, और प्रमाद में इतने, क्योंकि देवेंद्र है ना उनका जो सबसे बड़ा राजा, प्रमाद में इतने वो मस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि वो अपना स्वर्गलोक ही भूल जाते हैं और उनके स्वर्गलोक का हरण राक्षस लोग कर लेते हैं। और राक्षस सदैव देवताओं को ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मनुष्य क्या करता है? एक्चुअल जो मनुष्य होगा ना, उसमें देव गुण है ना राक्षस गुण है, वो दोनों को साधने की कोशिश करता है। अगर उसके कोई यहाँ पर कोई देव पुरुष आ जाता है तो उसे उस प्रकार से संतुष्ट करता है कि भाई आप बताइए आपका स्वागत मैं कैसे करूं। और उसके यहाँ कोई राक्षस पुरुष आ जाता है, राक्षस प्रकृति का या तेज प्रकृति का व्यक्ति आ जाता है तो उससे उस प्रकार का निवेदन करता है कि भाई आप बताइए मैं आपकी सेवा कैसे करूं। मनुष्य का स्वभाव जो है वो देवताओं के प्रति भी और राक्षसों के प्रति भी बराबर होता है। आप में से मालूम नहीं कितने लोग इस प्रकार के कार्यों को जानते हैं। तो मैं बताऊं कि कभी कभी हव्य होता है, हवन होता है। हवन में यज्ञ कुंड में देवताओं की निमित्त आहुति होती है, लेकिन हवन के अंत में एक क्षेत्रपाल बलि होती है मारीगढ़ भैरव राक्षस आदि के लिए। और एक डलिया में 4 मुखा दोना रख के इमरती बड़ी पापड़ आदि बहुत सारी चीजें आपने कभी कभी देखा हो शायद कहीं। क्षेत्रपाल बलि, दिक्पाल बलि मनुष्य ही करते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? है ना, वो देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और वो राक्षसों को भी, इसलिए मनुष्य शर्म सबसे खाते हैं। और इसलिए भी अच्छा कहा गया कि देवता और राक्षसों के पास कर्म करने के लिए शरीर नहीं है और कर्म करने के लिए ऐसा लोक नहीं है जहां वो अपने कर्मों को भोग सके। क्योंकि मनुष्य कहाँ होंगे? मृत्यु लोक में। देवता कहाँ होंगे? स्वर्ग लोक में। और राक्षस कहाँ होंगे? पाताल लोक। और कर्म करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? मृत्यु लोक। क्यों जाना पड़ेगा? ये बात देवताओं ने स्वयं कही और तुलसीदास जी ने लिखी कि कर्म प्रधान विश्व रचि रहा। विश्व की रचना भगवान ने कर्म के करने के लिए ही की है। यह विश्व, यह पृथ्वी और विशेष करके यह भारत भूमि कर्म करने के लिए है। तो देवताओं को भी जब कर्म करना होता है तो पृथ्वी पर आते हैं, राक्षसों को भी कोई कर्म करना होता है तो पृथ्वी पर आते हैं। राक्षस जो है वो रावण, कंस या कहें कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो देवता जो है राम, कृष्ण आदि के रूप में यहाँ करते हैं। यानी उनको मनुष्य जन्म ही लेना पड़ता है। तो देवताओं और राक्षसों के पास कोई, यानी कि सबसे अच्छा गुण धर्म किसका होगा? मनुष्य का होगा। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक अच्छे नक्षत्रों में आ जाएगा और यह ध्रुव, और ये जो प्रतिज्ञा करेगा, जो काम इसने सोचा होगा उसे करके रहेगा, सरलता के साथ करके। इसके बाद नक्षत्र है 13वें नंबर पर हमारा हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी कौन है? वो सूर्य है। आप देखते हैं वैसे तो हस्त का, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये चंद्रमा है, लेकिन इस जगह पर हस्त नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। यानी कि देवताओं के अंतर्गत यदि हम हस्त को पढ़ेंगे तो उसका स्वामी सूर्य है। हस्त किसे कहते हैं? हस्त माने हाथ, और हाथ काय के लिए? हाथों के लिए संबोधन कहा गया है। दाने न पानी, हाथ जो है दान करने के लिए बनाया गया और सभी प्रकार के कर्मों को करने के लिए बनाया। हाथों से अच्छे और बुरे सारे कार्य होते हैं, लेकिन हाथों से एक अच्छा कार्य होता है, वो होता है दाने न पानी। हाथों से दान होता है। अगर हम इन हाथों का अच्छा प्रयोग करें, इन हाथों से सत्कर्म करें, हाथों से सेवा करें, किसी की हाथों से दान करें,
तो हाथ जो है, हस्त, हाथ बढ़ाना, हस्त एक अच्छा नक्षत्र आएगा। यह भी जो है क्षिप्र नक्षत्र है, और क्षिप्र कहते हैं बुलबुला, उतावला, यानी पानी में जो बुलबुला बनता है। जैसे कि मेले की प्रदर्शनी लगती है, कुछ दिन के लिए लगी, उसके बाद हट गई। हाट लगती है, यानी कोई भी आयोजन कुछ समय के लिए हुआ और समाप्त। तो हस्त नक्षत्र जो भी काम करता है वो करता है और उसे भूल जाता है, फिर नए काम की ओर लग जाता है। वो अपने किसी एक ही काम पर पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रहता, फिर काम बदलने की आवश्यकता। उसका स्वामी सूर्य है। सूर्य मैंने कहा जीवन जीता है कि आपने पूर्वा फाल्गुनी का भी भक्त नाम का सूर्य है, उत्तरा फाल्गुनी का भी अर्जुमा नाम सूर्य है, हस्त का भी साक्षात सूर्य देवता है। तो ये हस्त चंद्रमा का नक्षत्र है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का भी इसका स्वभाव के साथ आता है। सूर्य चंद्र दोनों मिल जाए। माता पिता का साथ है, सूर्य पिता माता चंद्रमा। और अगर हम इसको गणों में जाएं तो ये देवगण है, देवताओं का इसका स्वभाव है। यानी कि देवता का काम है। देवता का मतलब क्या है? देवता में से बीच में से वाह को हटा दीजिए, वाह को खा जाइए, तो क्या हो गया? देता, जो लोगों को देता है, जिसका काम देने का है, सदैव देने में तत्पर रहता है, इसलिए देव प्रवृत्ति का होता है। और क्षिप्र स्वभाव होता है, उतावला होता है, यानी गुस्सा भी इसको आएगा तो क्षण मात्र में समाप्त हो जाएगा। कोई भी काम करेगा तो काम को बड़े अच्छे से, वैभवपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे से करेगा, लेकिन कार्य एक सीमित समय में होगा। जैसे विवाह के लिए आज सब टेंट आदि लगे और 2 दिन बाद वो सब कार्य पूरा हो गया, दूसरे दिन वहां पर जंगल स्थापित हो गया। तो क्षिप्र कार्य को करने वाला होता है, गुरुवार इसका होता है। अब इसका बार गुरु होता है, तो गुरु के बारे में आपने सुना होगा, गुरुवार के बारे में। जल्दी जल्दी, यानी किन्हीं भी कार्यों को जल्दी जल्दी, आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है, कल वहां लगेगी, परसों वहां लगेगी, यानी काम बदलता जरूर है, लेकिन जल्दी जल्दी दूसरे कामों को करता है, बैठता नहीं है। खुला हाथ, खुले हाथ से जो है वितरण करता है। और महित इसका जो है वो योनि है, भैंस वाली योनि। तो हस्त नक्षत्र को भी एक अच्छा नक्षत्र कहा गया है, और इसके फल अच्छे हैं। हमारा अगला 14वां नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र का स्वामी है विश्वकर्मा। चित्र भी चित्र समझते हैं, चित्रकारी। और बिना चित्रों के तो किसी भी चीज की स्पष्टता होती नहीं। चित्रा नक्षत्र अच्छे नक्षत्रों में आता है। हालांकि बहुत सारे शुभ कार्यों में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा जगह पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कला के लिए, अन्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग विशेष है। मृदुमेह नक्षत्र है ये। अब कला का प्रयोग कहाँ होता है? आर्किटेक्ट में कला का प्रयोग होता है। विश्वकर्मा इसके स्वामी आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा विश्व निर्माण, यानी कि चित्रा नक्षत्र निर्माण करता नक्षत्र है। चित्रा वाले निर्माण में कुशल होते हैं, किसी भी कार्य को करने, निर्माण, किसी भी कार्य के अंदर निर्माण के साथ साथ उसके अंदर एक नया स्वरूप देने में बड़े कुशल होते हैं। विश्वकर्मा कौन है? जिन्होंने लंका बनाई, विश्वकर्मा ने। हमारे कोई भी यज्ञ हुआ, कोई भी काम, विश्वकर्मा को बुलाओ। लेकिन ये विश्वकर्मा का संबंध किससे था? राक्षसों से। राक्षसों के लिए ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति के थे, और इसीलिए लंका आदि बनाई। मृदुमेह नक्षत्र है, शुक्रवार इनका स्वामी है। आकार इनका मोती जैसा है, और व्याघ्र इनकी योनि है, जल्दी से क्रोधित होने वाले भी होते हैं। स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र जो है वो भी एक अच्छा नक्षत्र है। मांगलिक कार्यों में इसका बड़ा प्रयोग हुआ है। चर नक्षत्र है। विशेष करके स्वाति वाला व्यक्ति बैठता नहीं है, मार्केटिंग में कुछ मिलता है। धन के लिए स्वाति को बहुत अच्छा है। दीपावली पूजन में स्वाति नक्षत्र का बड़ा प्रयोग होता है। ये वायु नक्षत्र है, भ्रमणशील है, इसका वायु देवता है।
वायु देवता के, अब यहाँ पर स्वाति के दो प्रभाव देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ खराब। स्वाति वाला सदैव भ्रमित होगा, स्वाति वाला सदैव भ्रमण करता होगा, स्वाति वाला एक जगह स्थिर नहीं होगा। स्वाति का जो उसकी बुध से संबंध होता है, इस प्रकार से मान सकते हैं, कोहरे से भी इसका संबंध होता है। स्वाति का स्वामी राहु है, अगर ग्रहों में देखेंगे तो राहु में सा डबल फल है उसके, राहु के मतलब बहुत अच्छे फल हैं। वायु के संबंध में मैं बात कहूंगा कि वायु देवता, वैसे तो वायु देवता अच्छे देवता है, हनुमान जी के बारे में भी कहा गया, लेकिन वायु में एक बात होती है, वायु के अंदर किसी भी प्रभाव को छोड़ने की क्षमता होती है, अर्थात वो दुर्गुणों को या सगुणों को दोनों को समान मात्रा में छोड़ सकता है। अब सवाल यह है कि उसके ऊपर दुर्गुण ज्यादा आ रहे हैं या सगुण। वैसे तो यह देवगण का है, जो ज्यादातर इसमें सगुण अच्छे होंगे, लेकिन इसके ऊपर राहु के नक्षत्र का प्रभाव होने से कभी कभी ये दुर्गुणों का शिकार भी हो जाता है। चर नक्षत्र है तो एक जगह बैठता नहीं है तो बुरी बुरी संगतों को भी प्राप्त कर लेता है। और सोमवार से इसका संबंध है तो चंद्रमा से संबंध है, तो राहु चंद्रमा का जब दोनों का संबंध बन जाता है तो ग्रहण हो जाता है और ये अपनी मानसिक स्थिति को खो देता है और यह विकृत हो जाता है। और इसका जो वो जो स्वरूप है वो मूंगे जैसा है, इसका जो वो योनि है वो भी वही से भैंस है। यानी स्वाति में मिश्रित फल देखने को मिलेंगे आपको। स्वाति वाले बहुत अच्छे भी नहीं होंगे तो बहुत खराब भी नहीं होंगे, स्वाति मिश्रित फल देने वाला नक्षत्र होगा। अगले नक्षत्रों की चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। आज मेरा निवेदन रहेगा सभी से कि वह अश्विनी से लेकर रेवती तक नक्षत्रों के स्टार्ट से अपने तरीके से, जो मैंने समझाने की कोशिश की है उस तरीके से भी, और जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग हैं, मेरे जैसे ही हैं, मेरे समान हैं और अनेकानेक पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, तो इसके अर्थों को अपने अर्थों में समझने का प्रयास करें। और ये आप अपना अर्थ बाद में लगाइएगा, पहले इनको याद करें इसी क्रम में, इस ग्रहों के आधार पर, और ये भी याद कर लें इनका स्वामी कौन, अश्विनी के अश्विनी कुमार, भरणी के यमराज, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के धाता ब्रह्मा, वृषभ के चंद्रमा, ये आपको याद। एक सामान्य रूप से आप गण भी याद करने की कोशिश करें तो आपको पहले क्रम में चलना है, देव मनुष्य राक्षस, फिर मनुष्य देव राक्षस मनुष्य देव, ऐसे करके आपको उनके देवताओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा याद। प्रकृति के विषय में भी आपको चिंतन करना है कि ये क्षिप्र है, कोई उग्र है, कोई मित्र है, कोई ध्रुव है, स्थिर है। तो जैसा यदि क्षिप्र माने जल्दी जल्दी बुलबुले की तरह समाप्त होने, उग्र वाले माने क्रोधित होने वाले, मित्र मैत्र वाले यानी अच्छे मधुर स्वभाव वाले, ध्रुव स्थिर माने स्टेबिलिटी वाले, एक जगह स्थिर होने वाले, तीक्ष्ण दारुण माने ये भी खराब है, उग्र की तरह ही होते हैं। चंचल चर वाले ये यानी चलायमान रहते हैं, इनका निश्चितता स्थिरता नहीं है। तो ऐसी बातों को आपको संयोग करके याद रखना है। यह पुस्तक हमारे लिए बहुत अच्छी है, अभी किन्हीं कारणों से मैं आपको क्लास लंबी नहीं दे पा रहा हूँ और ये आज के लिए पर्याप्त है। कल की क्लास में हम अगली क्लास में चर्चा होगी, विशाखा से लेकर रेवती तक के नक्षत्रों के परिचय को प्राप्त करेंगे। और आगे देखिएगा जो मैंने पहले बताया था कि ये 27 नक्षत्रों को कैसे बांटा गया है। मेष आदि राशियां 30 डिग्री में आपके सामने पड़ी है, 360 डिग्री। ये राशियों के प्रतीक चिन्ह है। मैं इन प्रतीक चिन्हों के विषय में भी बताऊंगा कि ये सिंबल किस प्रकार के ही क्यों है और इनका फल क्यों है। जैसे ये मेढ़ा है, ये बैल का सींग है, ये मिथुन कपल का सीन है, ये केकड़े का सीन है, तो ये कैसे क्या इसकी प्रकृति है, इसके बारे में अगली क्लास में धीरे धीरे आपसे चर्चा करूंगा। और इनके विषय में आपके पास पुस्तक आ गई है तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट इनको पढ़ने की कोशिश करिए। ग्रहों की गति कितनी है, ग्रह किस प्रकार चलते हैं, 24 घंटे में ग्रह कितना चलता है, इस बारे में भी इस विषय को पढ़ के यहाँ आपको ये याद करना है कि सूर्य प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है। ये आपके सामने लिखा है ग्रहों की गति, अर्थात एक मास एक मास में पूरे एक राशि को पार करेगा, यानी 1 डिग्री 1 दिन, यानी 30 दिन में एक राशि भ्रमण कर लेगा। चंद्रमा
13 से 15 अंश प्रतिदिन चलेगा तो वह 2.25 दिन में अपनी एक राशि पार करेगा। मंगल 30 से 45 कला प्रतिदिन चलेगा तो वह 1.5 माह में एक राशि पार करेगा। ये जब है वक्री न हो। अगर वक्री होता है तो 6 महीने तक अपनी राशि को पार करने में लगा सकता है। बुध जो है 65 कला से लेके 100 कला तक, ये मिनट लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 अंश 5 कला, 1 अंश से ऊपर इसकी बुध की स्पीड तेज है और वो 24 दिन की ड्यूरेशन में लगभग एक राशि को पार कर लेता है। गुरु शुक्र की जो है वो 62 कला से 82 कला तक की स्पीड है, यानी 1 कला से ऊपर है, 1 अंश से ऊपर है एवरीडे, और ये 25 दिन में लगभग एक राशि को पार कर लेते हैं। बृहस्पति 5 कला से 15 कला तक प्रतिदिन चलते हैं और 1 वर्ष में पूरा राशि चक्र यानी 12 राशियों का भ्रमण करते हैं। और उसी प्रकार से बृहस्पति 1 वर्ष में एक राशि का भ्रमण करता है, 12 वर्ष में 12 राशि का भ्रमण करता है। यहाँ हम एक राशि के भ्रमण की बात कर रहे हैं सभी की। शनि 2 कला प्रतिदिन चलता है, 2 कला लगभग होता है, 2 कला ही चलता है, कभी कभी स्पीड बढ़ेगी तो 3 हो जाएगी, वो जब होता है कि उसकी गति तेज हो जाए। और 2.5 वर्ष में एक राशि को पार करता है। राहु केतु 3 कला प्रतिदिन चलते हैं और 1.5 वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। तो ग्रहों की गति है, ये आपको याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भी आप किसी ग्रह का अध्ययन कर रहे होंगे, किसी ग्रह के विषय में आप बात करेंगे तो आपको ये राशि की गति पता होनी चाहिए कि वो कितनी दिन में वह चेंज होने वाला है और कितनी गति से चल रहा है। तो गतियों में ऐसी भिन्नता के कारण ही अन्य ग्रहों से विविध संबंध यानी आपस में संबंध स्थापित करते हैं। कभी कभी गुरु शनि एक साथ हो गए, कभी कभी राहु और चंद्रमा एक साथ हो गए, यानी कोई तेज चला, कोई मंदा चला, स्लो चला, तो वो आपस में आकर के कभी किसी की युति बन गई, कभी किसी की युति बन गई, तो इनका जो युति बन जाती है, जुड़ जाते हैं आपस में दूसरे के साथ। तो ये उनकी ज्योतिष में इनका बहुत उपयोग होता है कि किसकी युति किसके साथ बनी, यानी कौन कौन एक साथ बैठ गए। अगर 2 मित्र ग्रह एक साथ हो गए तो अच्छी बात है, अगर 2 शत्रु ग्रह हो गए तो खराब बात है। तो ये फल देने में हमारे नैसर्गिक शुभ अशुभ, कौन किसका शुभ है, कौन किसका अशुभ है, इस विषय में भी हम आगे बात करेंगे। और सूर्य की स्थिति के साथ उसमें चंद्रमा की जो गति होगी उसके कारण ही क्षीण चंद्रमा और वर्धमान, यानी कि चंद्रमा सूर्य से जैसे से दूर हो जाएगा उसका जो वो सुंदर हो जाएगा, वो पूर्ण फल देने वाला होगा। और जब तक जैसे जैसे वो सूर्य के नजदीक आ जाएगा वो क्षीण चंद्रमा हो जाएगा, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश लुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के विषय में यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ, इसे भी आप पढ़िएगा। पाराशर जी ने क्या कहा गया है, बुध कितना शुभ है अशुभ है, इसके बारे में क्या बात है, इसको समझिएगा। और मंत्र जो फल दीपिका आदि में क्या कहा गया है इनके बारे में मैंने पिछली क्लास में ये बात भी बताई थी आपको, लेकिन यहाँ भी आपको सामने चीजें हैं कि ग्रह का आधिपत्य यानी सूर्य मामय हमारी आत्मा को इंडिकेट करता है, यानी किसी का आत्मबल जानना हो तो आपको सूर्य को देखना है, जातक का आत्मबल। जब अभी आप पढ़ रहे थे कि सूर्य इतने दिन चलता है, एक राशि के समय पार करता है, तो हमें सूर्य के ड्यूरेशन के माध्यम से पता करना पड़ेगा कि सूर्य का बल कितना है। वो बल देखने की तरीका हम बताएंगे आगे। सूर्य अच्छा है यानी आत्मबल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है यानी मन अच्छा है। अगर अच्छे हैं तो ये चीजें अच्छी होंगी, और ये खराब हो रहे हैं जैसे कि क्षीण चंद्रमा, अमावस्या के नजदीक चंद्रमा, तो मन डिप्रेस में जाएगा, मन खराब हो रहा होगा। तो मन अगर डिप्रेशन में चला गया, मन खराब हो गया तो क्या होगा, जातक का जीना मुश्किल हो जाएगा। मंगल शक्ति का देवता, ऊर्जा। मंगल अच्छा है तो जातक ऊर्जावान होगा, शक्तिवान होगा, किसी की सुनेगा नहीं, अपनी करेगा, अच्छा नेतृत्व करेगा। बुध वाणी का कारक है, अगर बुध अच्छा है तो वाणी उसकी बहुत अच्छी होगी, लोगों को अपनी ओर सम्मिलित करेगा, जो भी बात बोलेगा उसको लोग समझने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति ज्ञान एवं हर्ष, खुशी देता है और ज्ञान देता है। शुक्र वीर देता है, वीर का कारक यानी तेज देता है। शनि कष्ट का कारक, कम। ग्रहों के राशि पदों में बात करेंगे तो सूर्य चंद्रमा राशि मतलब राजा रानी के रूप में देखे जाएंगे। मंगल सेनाध्यक्ष सेनापति है, बुध राजकुमार है, गुरु शुक्र जो है उसके मंत्री है, शनि
शनि जो है सैनिक, सेवक आदि, और राहु केतु सेना है। ये आपको याद करना है, सबको बहुत जरूरी है। ग्रहों के देवता, सूर्य का अग्नि देवता है, चंद्रमा का जो जल देवता वरुण है, मंगल के कार्तिकेय है सुब्रमण्यम, बुध के देवता महाविष्णु है, बृहस्पति के देवता इंद्र है, और शुक्र के, इंद्र की पत्नी शची है, और शनि के देवता ब्रह्म है। हम स्वरों के आधार पर भी इनका आकलन करते हैं। यानी सूर्य के पास जो स्वर है वो 12 जो हमारे स्वर हैं वो सूर्य के पास, चंद्रमा के पास व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्ण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन भी चंद्रमा के पास। और मंगल कंठ वर्णों का आधिपत्य करते हैं, बुध जो है मूर्धन्य वर्णों का आधिपत्य करते हैं, बृहस्पति दंत वर्णों का आधिपत्य करते हैं, शुक्र तालव्य का, और शनि औष्ण। तो इन सब राशियों और ग्रहों में मानवों के शारीरिक और मानसिक विकास और उसकी चतुर्दिक वस्तुओं एवं वातावरण को प्रभावित करने के नैसर्गिक, यानी जातक के बोलचाल, कंठ, जैसे कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण बोलने वाला होगा जो है कंठ से बोलता हूँ, उसकी आवाज थोड़ी कड़क होगी, मतलब वो तेजी से बोलेगा। और जो स्वर वर्ण वाले हैं, जो आई, तो उनका जो स्वर होगा उसके अंदर एक स्वर तो थोड़ा भारी होगा, लेकिन एक इस प्रकार का स्वर होगा, क्योंकि बिना स्वर के तो वर्ण बोल ही नहीं सकते ना, यानी हर वर्ण को वो बड़े स्पष्ट और सुंदर तरीके से बोलता होगा, और सब सुंदर और स्पष्ट तरीके से बोलेगा, आप समझ लीजिए कि वो कितनी प्रसन्नता दे सकता है। यानी एड निश्चित चंद्रमा अंतस्थ उसके हो सकता है, कभी कभी धीरे वर्णों से बोले। बुध जो है मूर्धन्य है, मूर्धा से बोलने वाले, वाणी की बहुत अलग प्रकार की सुंदर अच्छी होगी। बृहस्पति दंत वर्ण का है, दांतों का प्रयोग करके बोलेगा, उसकी भी वाणी बहुत अच्छी होगी। शुक्र तालव्य वर्ण का है, यानी गायन आदि में कुशल होगा। शनि ओष्ठ वर्ण का है, इसकी बोलचाल स्पष्ट नहीं होगी, इससे भी जातक के गुणधर्म का पता करते हैं। ग्रहों के गुणधर्म आपके सामने दिए गए हैं। सूर्य कैसे हैं, सूर्य ज्योतिष दृष्टि से लंबा, अग्नि, प्रकृति, ये सब आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, अगली क्लास में तो बात कर लेंगे। इनके चंद्रमा के बारे में भी आप थोड़ा इसमें पढ़िएगा। और ये मंगल के गुणधर्म और पूरा विषय दिया है यहाँ पर आपको, बुध दिया है, बृहस्पति दिए हैं, और इससे संबंधित शरीर के अंग दिए हैं, बीमारियां दी हैं, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा आप अध्ययन करके अगली क्लास में मिलना। राहु केतु आदि के बारे में भी इसमें दिया है। राहु केतु के बारे में सब में ग्रहों के लिंग और ग्रहों के अंश आदि के आधार पर यहाँ पर ग्रहों के उच्च और नीच जो मैंने पहले बताए थे, सूर्य मेष में उच्च होंगे 10 अंश पर, और तुला में नीच होंगे। तो इस तरीके से आपको ग्रहों के उच्च नीच जो पहले बताए थे वो यहाँ पर आपको याद करने, और इसके साथ साथ ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि, इसको भी आपको याद करना है। मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि और स्वराशि, इसके संदर्भ में यहाँ पर एक छोटी तालिका और दी गई है, उससे भी आपको समझना है। कुछ उदाहरण कुंडली देकर के भी आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है, और उनके बारे में बताया। ग्रह जब उच्च अंश की ओर जा रहा है तो उच्चाभिलाषी, नीचे की ओर जा रहा है तो नीचाभिलाषी, यानी आरोही अवरोही। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगले क्लासों में धीरे धीरे आप प्रश्न रखिए तो मैं इनको आपको और विस्तार से समझा भी दूंगा। चंद्रमा का पक्ष बल कब से कब तक वो पक्ष बली होगा, कब नहीं होगा, इस विषय में यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ना कि सप्तमी अष्टमी से लेके अमावस के समय और के आगे 5 दिन में कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही आपके सामने इसके प्रश्न आ जाएंगे। शनि बुध गुरु के गुणधर्म क्या हैं, प्रकाश डालिए, है ना। पुरुष ग्रहों और नपुंसक ग्रहों के नाम दीजिए, और शुभ ग्रहों अशुभ ग्रहों सौम्य क्रूर पाप ग्रहों के नाम दीजिए। यानी क्वेश्चन तालिका आपके सामने है, तो आप पहले उन सबको अच्छे से पढ़िए और फिर बिना देखे इनको लिखने का प्रयास, है ना। धनु मकर मेष कर्क, इनकी राशियों के स्वामी, राहु केतु का स्वामित्व, सभी ग्रहों की उच्चारी स्थिति, सभी 7 ग्रहों का मूल त्रिकोण राशियों का अंश से संबंध, ये जो आपके सामने ग्रहों का कैबिनेट, यानी प्रश्नमाला जो 22 नंबर पेज पर भी है, इसको आप जानने का प्रयास। इसकी पढ़ाई हमारी लगभग पहली क्लासों में हो चुकी है। मैंने उसकी विधि अलग पढ़ाने की अलग थी, दूसरे तरीके से आपको बताया था। आज मैंने साक्षात आपको किताब के माध्यम से बताया है, क्योंकि जो किताब आपको दी जा रही थी वो आपको समय तो उपलब्ध नहीं थी, तो
तो यहाँ आपके सामने उसके माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया, आप इसे समझने का प्रयास